जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स, माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको साइंस की क्लासें मिलती है। आज हम कुछ नई शुरुआत करते हैं। नॉर्मल बेसिक रूप से हिंदी और इंग्लिश को आज शुरुआत करेंगे। हिंदी जो अपनी भाषा है, लैंग्वेज और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट के अंतर्गत जीरो लेवल से यानी सबसे पहले जो स्टूडेंट पढ़ता है वो वर्णमाला पढ़ता है। हिंदी की शुरुआत जो होती है, यानी सबसे छोटी इकाई बोल दिया जाए तो वो होता है वर्ण। क्या होता है? सबसे छोटी इकाई वर्ण है। उस वर्ण से मिलकर ही शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे छोटी क्लास में, ऐसे देखा जाए तो वर्णमाला पहली क्लास से लगाकर 12वीं क्लास तक भी काम आएगी, ठीक है। परंतु आप देखते हो कि छोटी क्लास में आप वर्णमाला लिखना सीखते हो, धीरे धीरे उस वर्णमाला को डिवाइड करना सीखते हो, कैसे वर्णमाला का विभाजन होता है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ठीक है। अभी अपन उसको डीप पढ़ेंगे, थोड़ा यानी विस्तृत पढ़ेंगे वर्णमाला को। तो अ से ज्ञ तक, अब अपने को अ से ज्ञ तक पूरी वर्णमाला लिखनी नहीं है, क्योंकि आपको लिखनी आती है। जो भी क्लास का होगा, 6 क्लास का भी छोटा बच्चा तो देखता नहीं है, बड़ी क्लास 6 से 12 तक जो भी देखता है, अगर हिंदी पढ़ता है उसके अंदर वर्णमाला का टॉपिक है, क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है कि वर्णमाला क्या है। तो इसका मीन्स ये नॉर्मल टॉपिक नहीं है। तो आप यहाँ इसका देख सकते हो कि वर्णमाला जो है वो अ से ज्ञ तक लिखी जाती है। अब अ से ज्ञ तक इसको दो भागों में विभाजित किया। एक तो बोला उसको स्वर और दूसरा बोला व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया, ठीक है। एक तो स्वर और एक व्यंजन। अब आप देखोगे एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश। कैसे? क्योंकि वर्णमाला इसमें भी है और अल्फाबेट इसमें भी है। यानी जो हिंदी की वर्णमाला होती है वो अ से ज्ञ तक होती है और इंग्लिश में होती है ए से जेड तक, यानी ए टू जेड। तो अपन दोनों को कंपेयर लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो जो विभाजन किया गया है 2 पार्ट के अंतर्गत, तो एक तो होता है वोवल, अगर उसको ज्यादा रूप से बोले तो वोवल्स कह सकते हैं, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। क्या होगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब वोवल और कॉन्सोनेंट, पहले अपन इसको पूरा पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अ से ज्ञ तक जो वर्णमाला होती है उसको दो भागों में बांटा, एक तो स्वर और एक व्यंजन। अब स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? स्वर किसको बोलेंगे? यानी जिन वर्णों को अपन किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना बोलते हैं वो होता है स्वर, ठीक है। यानी किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वो होता है स्वर। तो अपन लिख सकते हैं बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वतंत्र होता है स्वर, है ना, बोले जाते हैं। वे वर्ण, ऐसे भी लिख सकते हैं, वे वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। अब इसकी संख्या इसके सामने लिख देता हूँ, 11। कितनी होती है? 11, यानी 11। हिंदी है तो हिंदी में लिखेंगे 11। क्या लिखेंगे? 11। 11 किसकी संख्या होती है? स्वरों की संख्या होती है। व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजन बोलेंगे किसको? हिंदी वर्णमाला में आप जब अ से लगाकर ज्ञ तक लिखते हो तो उसके अंतर्गत 11 तो होते हैं स्वर, और बाकी वाले जो व्यंजन है वो उसकी संख्या कितनी होगी? 33। कितनी होती है? 33। तो आप लिख सकते हैं 33। क्या लिख सकते हैं? 33। ये संख्या किसकी है? व्यंजन की, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट आप देखेंगे कि व्यंजन होंगे तो उसको डेफिनेशन के रूप में क्या बोलेंगे? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, ऐसे वर्ण जो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना। ओके, क्लास तो चल रही है। कई बार ऐसा होता है क्लास बीच में रुक जाती है, ठीक है। तो अपन कहां तक चल रहे थे? स्वर और व्यंजन। स्वर एक यहाँ नंबर लगा सकते हैं, दूसरा व्यंजन नंबर लगा सकते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो अ से ज्ञ तक वर्णमाला होती है, स्वर 11, व्यंजन 33, बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो होते हैं स्वर।
जिनकी संख्या होती है 11। ठीक है, मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ इस मार्कर से, ताकि आपको एक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 11 और ये हो जाएगा 33। ठीक है, 33। यहाँ तक आपको समझ में आया। हिंदी वर्णमाला जो होती है अ से ग तक, उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। अब स्वर किसे कहेंगे? जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, या बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उसको स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, यानी जो व्यंजन होंगे, उनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। अरे स्वतंत्र कोई व्यंजन नहीं होता, स्वर के साथ मिलकर ही बोला जाता है। ये शॉर्ट में लिख सकता हूं मैं कि अ से औ तक, अ से औ तक, जो आप अब मैं लिखूंगा नहीं, बोल देता हूं। अ आ ई उ री ए आई ओ औ, ये कितने होंगे? ये होंगे 11 होंगे, वो क्या? स्वर। दूसरी चीज है कि व्यंजन। अब व्यंजन कहां से शुरू होते हैं? क से ह तक, क से ह तक, मतलब क वाली लाइन पूरी, क ख ग ग ण च च ज ज ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। यहाँ तक क्या होंगे? व्यंजन होंगे। ये होगी 33 संख्या। अब आप देखोगे कि ये अंग और अ कहाँ गया, श्र कहाँ गया, अक्षर तरह क्या कहाँ गया। तो व्यंजन 33 होते हैं। ये तो नॉर्मल रूप से व्यंजन हो गए, जिसमें क के साथ अ मिला तो क पूरा बन गया, यानी स्वतंत्र व्यंजन नहीं होता, ये हलंत होता है। इसके साथ जब स्वर मिलता है तब बन गया क। बात है समझ में? नहीं तो बोलेंगे भी नहीं, उसको बोला भी नहीं जाएगा जब तक व्यंजन के साथ स्वर नहीं मिलता है। तो क्या बोलोगे आप? एक तो बोलते हो क ख ग ग ण, एक बोलोगे क ख ग ग, इस टाइप से बोला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क के साथ स्वर मिला अ और क पूरा बन गया। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया कि ये क्या है, एक तरीका समझने के लिए। दूसरी चीज है व्यंजन के अंतर्गत, देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत दिया हुआ है कि स्वर 11 है और व्यंजन 33 है। ऐसे अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग दिया जाता है। अब क्या होगा आगे? नेक्स्ट जो होगा, जैसे व्यंजन के अकॉर्डिंग हो गया। अब व्यंजन में क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे हो गया आपके संयुक्त व्यंजन। दूसरा टाइप व्यंजन का क्या देंगे? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किस में आ गया? इस प्रकार से आ गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। एक ह तक तो है व्यंजन। अब इस व्यंजन के ऊपर दूसरी चीज है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होगा? संयुक्त व्यंजन होगा जो किसी न किसी के साथ मिला हुआ होगा। जैसे संयुक्त व्यंजन की संख्या बोल दिया जाए तो वैसे 3 होती है, अक्षर, त्र और ज्ञ, और साथ में श्र को भी ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो व्यंजन होते हैं ये किसी न किसी के साथ मिलकर बने। कैसे मिलकर बने? ये व्यंजन मिलकर तो बनता है स्वर के साथ, पर ये व्यंजन होते हैं 2 व्यंजन के साथ मिलकर बनता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दूं आपको कि क और ये बन गया श, है ना, ऐसे मिलकर बन गया अक्षर। फिर त और र से मिलकर बन गया त्र, फिर ज और न्य से बनकर मिल गया ज्ञ। इस प्रकार से ये अक्षर बनता है, और श और र से मिलकर बन जाएगा श्र। ठीक है, अब ये तो हो गया अक्षर, त्र, ज्ञ, श्र। अब आपको संख्या देखनी है, यानी हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुल वर्ण कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुल वर्ण कितने होंगे? अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपने पूरा पढ़ा है, वर्णमाला पढ़ ली, स्वर व्यंजन देख लिया, स्वरों की संख्या देख ली, व्यंजन देख लिया। अब यहाँ पे ये 3 संख्या, यहाँ पे 4 देख लिया आपने। ये तो टोटल करोगे 11 और 33 44। अगर आपको कोई पूछता है